हेलो एवरीवन। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में हमारे पास एक लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो जैसे हमने डीसी सीरीज़ मोटर का कैरेक्टरिस्टिक्स देखा था, टॉर्क वर्सेस स्पीड, टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास इंडक्शन मोटर के लिए भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पर देखेंगे कि बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने का हमारे पास एम यही होगा कि हम जो ड्राइव्स के लिए हम अगर सिंगल फेज़ मोटर का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स का नॉलेज होना चाहिए कि हम एज अ लोड एंड एज अ इनपुट साइड में हम जो मोटर को कनेक्ट कर रहे हैं ड्राइव को रन कराने के लिए, ऑपरेट कराने के लिए, तो दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ठीक है, तो दोनों के स्पीड में मैचिंग होना चाहिए, इम्पिडेंस मैचिंग होना चाहिए, तो जिसके लिए हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर सिंगल फेज़ कैरेक्टरिस्टिक्स, सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें हम लोग पहला जो टर्म देखते हैं हम लोग इंडक्शन मोटर में। ठीक है, तो इंडक्शन मोटर के ऑपरेशन के लिए सबसे जो मेन फैक्टर, इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज स्लिप। ठीक है, तो ये स्लिप क्या होता है देखेंगे हम लोग डेफिनेशन के हेल्प से, फार्मूला के हेल्प से, एंड इसी स्लिप के वजह से इंडक्शन मोटर का ऑपरेशन होता है। अगर इस स्लिप का एब्सेंस हो इस केस में, ठीक है, सिंगल फेज़, इधर वो 3 फेज़ हो या सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर हो, अगर स्लिप जनरेट नहीं हो रहा है, स्लिप का प्रेजेंस नहीं है, तो इंडक्शन मोटर रोटेट नहीं करेगा। ठीक है, तो इंडक्शन मोटर के लिए यहाँ पर हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट जो टर्म है, दैट इज़ कॉल्ड एज स्लिप। ठीक है, तो इस स्लिप को हम लोग एस से डिनोट करते हैं एंड इसको हम लिख सकते हैं, इट इज़ एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाई एन एस। ठीक है, तो जहाँ पर ये जो आपका एन एस है, एन एस इज़ द सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है, एन आर इज़ द रोटर स्पीड, रोटर जिस स्पीड से रोटेट करेगा, ठीक है, एंड ये आपका एन एस इज सिंक्रोनस स्पीड। एंड सिंक्रोनस स्पीड का डेफिनेशन हमने पढ़ा था कि इंडक्शन मोटर में जैसे ही हम सिंगल फेज सप्लाई देंगे, तो सप्लाई देने के बाद स्टार्टर पार्ट में फील्ड का प्रोडक्शन होता है, एंड फील्ड ये अल्टरनेटिंग नेचर का होता है। ठीक है, तो ये जो फील्ड होता है, फील्ड जिस स्पीड से रोटेट कर रहा होता है, ठीक है, तो उस स्पीड को हम सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। एंड रोटर पार्ट जो आपका जिस स्पीड से रोटेट करेगा, इट इज़ रोटर स्पीड एन आर। ठीक है, तो हम स्लिप का जो फॉर्मूला है, हम लोग स्लिप का वैल्यू निकालते हैं एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाई एन एस। तो इस अगर स्लिप का वैल्यू आपका 0 से 1 के बीच में होता है, ठीक है, 1 से ग्रेटर भी हो सकता है। अब अगर हम एन एस का वैल्यू, स्लिप का वैल्यू सपोज़ अगर हम 1 ले लेते हैं, ठीक है, तो ये 1 आपको इस केस में मिलेगा जब एन एस एन एन आर आपका इक्वल होगा। सॉरी, एन आर का वैल्यू, दैट मीन्स कि अगर रोटर का वैल्यू अगर हम 0 कंसिडर करते हैं, रोटर अभी हमारा रोटेट नहीं कर रहा है, ठीक है, एंड एन एस, तो एन एस अगर सपोज़ हम एक 2 पोल मशीन के लिए एन एस हमारे पास 3000 RPM आता है, ठीक है, तो 3000 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 3000, ठीक है, तो इसका वैल्यू आपको मिलेगा 1 के इक्वल। ठीक है, तो एन एस का वैल्यू, सिंक्रोनस वैल्यू अगर हम 2 पोल मशीन के लिए देखें, तो ये हमारे पास आता है 3000 एंड एन आर हमने 0 लिया है अपॉन 3000, तो ये आपको स्लिप का वैल्यू मिलेगा 1। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि स्लिप का वैल्यू 1 है, दैट मीन्स कि रोटर हमारा रोटेट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो स्लिप हमारा इम्पॉर्टेंट है इंडक्शन मशीन के रोटेशन के लिए, एंड जब भी स्लिप का प्रेजेंस होगा इंडक्शन मशीन में, इंडक्शन मोटर में, ठीक है, तब आपका रोटर जो है वो रोटेट करेगा। एंड इन केस अगर हमारे पास स्लिप 1 आ जाता है या हम सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर स्पीड के बीच में कोई रिलेटिव स्पीड हमें नहीं मिलता है, दैट मीन्स कि स्लिप आपका 0 है एंड रोटर आपका रोटेट नहीं करेगा। ठीक है,
तो इस स्लिप का कॉन्सेप्ट हमने देखा। तो यहाँ पर हम लोग जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे, इट विल बी अगेंस्ट स्लिप एंड टॉर्क। ठीक है, तो टॉर्क वर्सेस स्लिप देखेंगे एंड दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इट विल बी टॉर्क वर्सेस स्पीड। ठीक है, तो टॉर्क वर्सेस स्पीड एंड स्लिप वर्सेस टॉर्क हम यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स डील करेंगे। तो आपको कुछ इस तरीके का टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा, जहाँ पर स्लिप को हम एक्स एक्सिस में, ठीक है, प्लॉट करेंगे एंड टॉर्क विल बी अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, जैसे हमने स्लिप का फॉर्मूला देखा एंड स्लिप हमारे पास, स्लिप का एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाई एन एस। ठीक है, अब ये जो रोटर है, ठीक है, एन आर है, ये रोटर का स्पीड है एंड ये आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी रोटेट करेगा एज वेल एज नेगेटिव डायरेक्शन में भी। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हमारे इंडक्शन मोटर में, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हर एक डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी के अकॉर्डिंग हर एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का दो कंपोनेंट में रिजोल्यूशन होता है। ठीक है, एंड ये ऑपोजिट एंड इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है। ठीक है, तो इसके वजह से ठीक है, तो इसकी वजह से जो रोटर का स्पीड होगा ये आपके पास एक पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा एंड एक नेगेटिव डायरेक्शन में। तो एन आर का वैल्यू हम स्लिप के केस में, जब हम लोग स्लिप वर्सेस टॉर्क का कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे, तो एक हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव एन आर लेते हैं एंड बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए, ठीक है, या बैकवर्ड फील्ड के लिए, जैसे हमने फॉरवर्ड फील्ड एंड बैकवर्ड फील्ड का कॉन्सेप्ट प्रीवियस लेक्चर में देखा था, तो उसी के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड फील्ड में अगर रोटेट कर रहा है तो हम एन आर का वैल्यू पॉजिटिव कंसिडर करते हैं एंड एन आर का वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे इन केस ऑफ बैकवर्ड फील्ड। तो अब अगर हम स्लिप का वैल्यू देखें, ठीक है, तो ये होता है एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाई एन एस। ठीक है, तो एन एस हमने डबल पोल मशीन के लिए 3000 RPM हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये एन एस का फॉर्मूला आपके पास होता है 120F/P। ठीक है, वेयर P इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पोल्स। अगर हम 2 पोल वाला मशीन कंसिडर कर रहे हैं तो हम P इज इक्वल्स टू 2 लेंगे। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आप 50 हर्ट्ज कंसिडर करेंगे। ठीक है, इसी सप्लाई 50 हर्ट्ज पे आता है। ठीक है, तो यहाँ से हम सिंक्रोनस स्पीड का जो वैल्यू मिलेगा, इट विल बी 3000 RPM। ठीक है, तो इस वजह से हम यहाँ पर डबल पोल मशीन कंसिडर कर रहे हैं एंड एन एस का वैल्यू हम 3000 कंसिडर करेंगे। तो यहाँ से अगर आप स्लिप का वैल्यू देखें, ठीक है, तो यहाँ पर एन आर जो होगा ये आपका वेरिएबल होगा। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप एन एस का वैल्यू हमने 3000 रखा है, ठीक है, 3000 कांस्टेंट रहेगा क्योंकि नंबर फ्रीक्वेंसी आपका कांस्टेंट है 50 हर्ट्ज एंड जो आपका नंबर ऑफ पोल है वो एक बार, ठीक है, अगर आप सिंगल फेज सप्लाई दे रहे हैं तो आपका डबल पोल वो आपका यहाँ पर फॉर्म होगा। तो इस तरीके से एन एस का वैल्यू आपके पास कांस्टेंट होगा। एन आर का वैल्यू हम वेरी कर सकते हैं एंड इसके अकॉर्डिंग हम स्लिप का वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहें। ठीक है, तो आप स्लिप के फॉर्मूले में जाएंगे। एन एस का वैल्यू अगर हम 3000 रखते हैं, एन आर का वैल्यू सपोज़ अगर हम सिंक्रोनस स्पीड से कम वैल्यू रखते हैं, ठीक है, 2000, तो इसके करिस्पॉन्डिंग आपको स्लिप का वैल्यू अप्रोक्सीमेट 0.3 के अप्रॉक्स आपको मिलेगा। सेम एन एस के सेम वैल्यू के लिए अगर हम एन आर को और इंक्रीज़ करते हैं, सपोज़ 2500 पे जाते हैं, तो ये हमारे पास स्लिप का वैल्यू डिक्रीज़ होकर 0.16 के अप्रॉक्स आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें सेम एन एस के लिए, अगर हम फिर से इसके वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं, एन आर के वैल्यू को, यानी रोटर स्पीड इंक्रीज़ करते हैं, तो अगेन हमारे पास स्लिप का जो वैल्यू आएगा 0.13 के अप्रॉक्स आपको मिलेगा। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि, ठीक है, कि जैसे जैसे हम रोटर के स्पीड को इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है, स्लिप जो है वो डिक्रीज़ होता हुआ जा रहा है।
ठीक है। तो ये जो हमने रोटर का स्पीड इंक्रीज़ किया है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में किया है, यानी कि पॉजिटिव एनआर का वैल्यू हमने लिया है। दैट मीन्स कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका रोटर रोटेट कर रहा है फॉरवर्ड फील्ड के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। एंड इस केस में हमारे पास एनआर जब इंक्रीज़ कर रहा है तो स्लिप का वैल्यू हमारे पास क्या हो रहा है, डिक्रीज़ होता हुआ जा रहा है। तो ये हमारे पास पहला केस आ गया। एंड दूसरा केस अगर हम कंसिडर करें, एन एस का वैल्यू आपके पास 3000 ही रहेगा, ठीक है। एन आर का वैल्यू यहाँ पर हम डिक्रीज़ करेंगे फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में। एंड स्लिप का वैल्यू अगर हम देखें, ठीक है, तो ये 3000 वैल्यू के लिए अगर हम एन आर का वैल्यू -2000 रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। एंड एस का वैल्यू आपको मिलेगा 1.6 करके अप्रॉक्स। सेम वैल्यू सेम वैल्यू ऑफ एन एस, if we put the value of NR is equals to -2500, we will get the value of slip approximately equal to 1.8, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसको सेम NS के लिए हम लोग इसको अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज़ करते हुए जाएं, ठीक है, तो आपका जो स्लिप है वो भी इंक्रीज़ करता हुआ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमने देखा कि बैकवर्ड फील्ड में अगर हम रोटर के स्पीड को इंक्रीज़ करते हुए जा रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास स्लिप का जो वैल्यू है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ होता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो स्लिप एंड स्पीड के बीच में हमने यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट किया कि पहले केस में कि अगर हम स्लिप का वैल्यू, ठीक है, इंक्रीज़ कर रहे हैं तो पॉजिटिव एनआर का जो वैल्यू होगा वो डिक्रीज़ होता हुआ जाएगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट था। एंड स्लिप का वैल्यू आपका इंक्रीज़ करेगा जब हम नेगेटिव डायरेक्शन में रोटर की स्पीड को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इंडक्शन मशीन में या इंडक्शन मोटर में जिस डायरेक्शन में आपका टॉर्क लगता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, तो जिस डायरेक्शन में हम ज़्यादा टॉर्क दे देते हैं रोटर उसी डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू करता है। एंड जैसे जैसे टॉर्क बढ़ता है स्पीड भी इंक्रीज़ होता हुआ जाता है, ठीक है। तो टॉर्क अगर इंक्रीज़ होगा तो आपका स्पीड भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपका स्लिप जो है वो इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, तो टॉर्क भी आपका, ठीक है, यहाँ पर स्पीड डिक्रीज़ हो रहा है तो टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा, जैसे स्लिप इंक्रीज़ करेगा तो फर्स्ट केस में जब हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखेंगे तो टॉर्क का वैल्यू डिक्रीज़ होगा। एंड सेम जैसे जैसे स्लिप का वैल्यू हम और बढ़ाएंगे, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो टॉर्क का वैल्यू इंक्रीज़ करेगा क्योंकि स्पीड जो रोटर का स्पीड था वो इंक्रीज़ कर रहा था, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर ग्राफ में इस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्लिप का वैल्यू हमारे पास 1 है, ठीक है। तो स्लिप का वैल्यू 1 हमारे पास कब आता है, जब हम रोटर की स्पीड को 0 रखेंगे, ठीक है। तो रोटर का स्पीड 0 है, दैट मीन्स कि आपका जो फॉरवर्ड फील्ड होगा और बैकवर्ड फील्ड होगा दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इस वजह से नेट जो फोर्स लगेगा या टॉर्क लगेगा वो 0 टॉर्क लगेगा एंड इस वजह से रोटर आपका रोटेट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपका 1 जब एनआर या रोटर के स्पीड का वैल्यू जब हमने 0 लिया था तब स्लिप का वैल्यू आपको 1 मिलेगा। तो एनआर 0 क्यों है, रोटर का स्पीड 0 है, दैट मीन्स कि मोटर आपका स्टैंड स्टिल कंडीशन में है। एंड स्टैंड स्टिल कंडीशन में है दैट मीन्स कि इस पर टॉर्क लग रहा होगा लेकिन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड का लग रहा होगा, इस वजह से टोटल टॉर्क 0 हो जा रहा है एंड रोटर आपका रोटेट नहीं कर रहा है, इस वजह से रोटर का वैल्यू यहाँ पर 0 है, रोटर स्पीड का वैल्यू, ठीक है। तो इस वजह से जब आपका स्लिप का वैल्यू 1 होगा तो यहाँ पे इक्वल मैग्नीट्यूड का हम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ये आपका ब्लू फॉरवर्ड फील्ड को शो कर रहा है, ब्लैक 1 इज़ फॉर बैकवर्ड फील्ड, ठीक है, एंड रेड 1 इज़ फॉर रिजल्टेंट, दोनों का टॉर्क मिलेगा। तो इस वजह से ये यहाँ पर इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट है तो टॉर्क का वैल्यू आपको यहाँ पर 0 मिलेगा, ठीक है, फॉर द वैल्यू स्लिप इज इक्वल्स टू 1। एंड अभी जस्ट पहले हमने कंक्लूज़न निकाला कि जैसे जैसे हम स्लिप इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, 0 से इंक्रीज़ करता हुआ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में का जो स्पीड होगा वो डिक्रीज़ करता है,
ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपका कुछ टॉर्क आपने लगाया है जिसके वजह से स्पीड आपका होगा इंक्रीज़ करेगा, बट जैसे जैसे स्लिप का वैल्यू इंक्रीज़ करता हुआ जाएगा, ठीक है, ये आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से ये फॉरवर्ड मूवमेंट, फॉरवर्ड रोटेशन जो होगा, स्पीड होगा, वो आपका डिक्रीज़ करता हुआ जाएगा। नेक्स्ट कंक्लूज़न हमने निकाला था कि जैसे जैसे स्लिप और हम इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में टॉर्क का वैल्यू इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसी चीज़ को देख सकते हैं कि स्लिप का वैल्यू हमने और इंक्रीज़ किया, यूनिटी से ज़्यादा जब जाएगा तो ये नेगेटिव वैल्यू में, नेगेटिव डायरेक्शन में टॉर्क का वैल्यू इंक्रीज़ करता हुआ जाएगा, ठीक है। और ये तब तक इंक्रीज़ होता हुआ जाएगा एंड जैसे जैसे ये नेगेटिव डायरेक्शन में सिंक्रोनस स्पीड के नियर पहुंचता हुआ जाएगा आपका रोटर का स्पीड, ठीक है। दैट मीन्स कि रोटर का स्पीड जैसे जैसे आप इंक्रीज़ करके -3000 यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन के लिए माइनस एंड सिंक्रोनस स्पीड आपका 3000 है, तो 3000 सिंक्रोनस स्पीड के जैसे जैसे ये रोटर का स्पीड पहुंचता जाएगा, ठीक है, तो इसका वैल्यू, टॉर्क का वैल्यू और डिक्रीज़ होता हुआ जाएगा। और जैसे ही आपका रोटर का स्पीड नेगेटिव डायरेक्शन में सिंक्रोनस स्पीड के इक्वल हो जाएगा, अगेन यहाँ पर आपको स्लिप का वैल्यू 2 मिलेगा, ठीक है, एंड यहाँ पर कोई भी रिलेटिव स्पीड नहीं होगा, दोनों सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर स्पीड आपका इक्वल हो जाएगा। तो रिलेटिव स्पीड नहीं होने की वजह से दोनों के बीच, ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर के बीच रिलेटिव स्पीड नहीं होने के कारण यहाँ पर आपका अगेन कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा एंड रोटर आपका स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर सकते हैं। पहले ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज़ होगा एंड फिर जैसे ही यूनिटी स्लिप को रीच करेगा, इसका वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज़ होना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये आपका इक्विवेलेंट टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरीके का बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास टॉर्क रोटर स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जिस डायरेक्शन में हम टॉर्क लगाते हैं तो उसी डायरेक्शन में रोटर आपका रोटेट करना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए हम जिस तरफ ज़्यादा फोर्स लगाते हैं रोटर आपका उसी डायरेक्शन में रोटेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर रोटर और रोटर का टॉर्क एंड स्पीड जो होगा, ठीक है, ये दोनों के प्रोपोर्शनल होगा। सबसे पहले अगर रोटर का स्पीड अगर हम 0 है, ठीक है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में अगर हम बैकवर्ड फील्ड के वजह से नेगेटिव डायरेक्शन में रोटर का स्पीड है, तो इसकी वजह से जो टॉर्क लगेगा वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रहा है एंड जब आपका रोटर का स्पीड जब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड फील्ड के कारण जब रोटर रोटेट कर रहा है तो ये आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज़ होता हुआ जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे टॉर्क लगेगा वैसे वैसे स्पीड इंक्रीज़ होता हुआ जाएगा एंड नेगेटिव डायरेक्शन के लिए जैसे टॉर्क का वैल्यू डिक्रीज़ होगा तो स्पीड भी आपका डिक्रीज़ होता हुआ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिजल्टेंट जो स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा वो कुछ इस तरीके का मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि हमारे पास स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स देखें एंड स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक देखें तो दोनों ही एक दूसरे का इन्वर्स होता है, ठीक है। तो ये था आपका स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, इसके अलावा हम लोग और भी इंडिविजुअली डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है, लाइक स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर होगा, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। तो इस तरीके का डिफरेंट जब हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम इंडिविजुअली सभी का कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका इक्विवेलेंट स्पीड टॉर्क एंड स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।